लीना जी भी मेरे साथ हैं हिमाचल से। लीना जी, कौन सी प्राकृतिक खेती आप करती हैं? मेरे व्यूवर्स को सच के साथ के जरिए बताइए। हालांकि भारत की फार्म लेडी में हमने आपकी पूरी कहानी देखी है, समझी है, और लोगों ने खूब सराहा भी है उस शो को, लेकिन आज सच के साथ में जरा आप बताइए कि प्राकृतिक खेती को आपने क्यों ऑप्ट किया? नमस्कार, मैं लीना शर्मा हिमाचल प्रदेश से, और मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। इससे पहले हम रासायनिक खेती करते थे, लेकिन जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। मैंने अपने खेत को एक मॉडल के रूप में तैयार किया था, तो वो रिजल्ट देखकर मेरे साथ बहुत से लोग जो है जुड़ गए हैं। हमने इसको इसलिए क्योंकि इसमें हमारी जो लागत है वो बहुत कम है। इसमें हमारा खर्चा उतना नहीं आ रहा जितना हमारा रासायनिक में खर्चा आता था, तो इसलिए हमने इसको अपनाया। और पर्यावरण को भी हमारे नुकसान नहीं हो रहा है जी। जमीन भी अच्छी हो रही है हमारी, भूमि की जो उर्वर क्षमता है वो भी काफी बढ़ चुकी है। हमारी जमीन में केंचुए भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन लीना जी, अक्सर यही किसान कहता है भाई इसमें फायदा उतना नहीं है, मेहनत हो सकती है, कम खर्चा भी हो रहा हो, लेकिन बदले में मुनाफा भी चाहिए ना, वो मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। आप आज शो के जरिए व्यूवर्स को और किसानों को समझाइए कि मुनाफा कैसे मिल रहा है आपको और उनको कैसे मिल सकता है। जी देखिए, नेचुरल फार्मिंग में हम लोग एक फसल के साथ दूसरी फसलें लगाते हैं, दाल वाली फसलें लगाते हैं। इसमें बोनस के रूप में किसान को एक तो फसलें मिल रही है, दूसरा उसकी लागत का मूल्य कम हो रहा है, और जो किसान का जो भी पैसा, गांव का पैसा, वो गांव में रह रहा है, वो किसी भी हालत में बाजार तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो अपने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से वो घटक बना रहा है, वो किसी भी हालत में बाजार नहीं जा रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है। जो गांव का पैसा गांव में रह रहा है और शहर का पैसा भी गांव में आ रहा है। जो मुनाफा हो रहा है उसको फसलों से, वो तो उसको आ रहा है, लेकिन उसकी लागत कम हो रही है इसमें। नहीं तो क्या होता था कि जब हम रासायनिक करते थे तो बहुत सा जो हमारा पैसा वो रसायनों में ही लग जाता था हमारे, और इसमें हम ज्यादातर देसी बीज भी बचा रहे हैं। देसी बीज में भी कम से कम रसायनों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है लीना जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा। लीना जी, हम एक सवाल आपसे थोड़ा समझना चाह रहे हैं, ये सवाल नहीं है। आपने कहा कि किसान जो है बाजार नहीं जाता है, या घर का पैसा बाजार नहीं जा रहा है, तो अगर बाजार नहीं जाएगा तो किसान की जो सामान्य बाजार है उसकी जो बिक्री के जो तरीके हैं, और बिक्री जो है वो कैसे बढ़ता होगा इस सिस्टम में? देखिए, अगर जो ग्राहक है वो अच्छा खाना चाहेंगे तो वो किसान को ढूंढेंगे, ऐसे किसानों को। जैसे कि हम अपने घर से ही जो है हमारे सामान बिक रहे हैं, क्योंकि लोग अच्छा खाना चाहते हैं ना, तो किसानों को उसमें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि अब तो हिमाचल में तो सरकार ने अभी हमारी जो मक्की की फसल है वो 3000 रुपए क्विंटल ली है, जो हमारी अपनी प्राकृतिक है। वैसे जो आड़ती लोग थे वो हमसे 250 रुपए ले जा रहे थे। तो जो अगर हम क्वालिटी अगर हम ग्राहकों को देते हैं तो हमारी फसलें जो है अच्छे रेट में जाएगी, अच्छे दामों पर जाएगी। लेकिन हमें इसमें कोई जब से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम इसमें रासायनिक जो खेती पहले करते हैं उसमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है, इसमें कम, इसमें बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है हमारे को। ठीक है जी। तो